प्रायः हम लोगों को एक चीज़ का विचार आता रहता है कि जीवन में व्यक्ति के त्याग श्रेष्ठ है या भोग श्रेष्ठ है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पहेली है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका समाधान आपको हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी आप कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। अथवा तो उम्र गुजर जाती है, व्यक्ति तय नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता कि मुझे करना क्या चाहिए। और आप देखिए क्या करना चाहिए, यही प्रश्न श्री नारद जी महाराज और श्री दक्ष प्रजापति जी के बीच में संवाद के रूप में श्री रामचरितमानस में वर्णित है। आप कथा को तो जानते ही हैं, उसके तत्व को हम लोग सूत्र के रूप में ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। श्री दक्ष प्रजापति जी को सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा जाता है और उसके लिए वो जिन शिशुओं को प्रकट करते हैं, सृष्टि विस्तार के लिए जिन्हें पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश करते हैं, दक्ष प्रजापति की अनुपस्थिति में नारद जी महाराज पधारते हैं और सबको भगवान की भक्ति का मंत्र देते हैं और सबको त्याग के मार्ग पर लेकर चले जाते हैं। और जब ये सूचना दक्ष प्रजापति जी को प्राप्त हुई तो वो नारद जी को बुलाए और उन्होंने नारद जी से आग्रह किया कि हे ऋषिवर, हे ब्रह्मर्षि, इतना तो करिए, मुझे एक दायित्व तो मिला है, संसार के सृजन विस्तार की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और अगर आप सबको सन्यासी ही बना देंगे, सबको त्यागी ही बना देंगे, सबको जंगल में ही लेकर चले जाएंगे, तो फिर संसार का विस्तार कैसे होगा। और तो नारद जी ने कहा कि महाराज, मैं कोई निकृष्ट कृत्य तो करता नहीं, ये तो शास्त्र की मान्यता है, एक श्रेष्ठ कार्य है, आप मुझे श्रेष्ठ कार्य को करने से वंचित करना चाहते हैं। तो दक्ष प्रजापति भी तो, दक्ष माने होता ही है बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ थे। दक्ष प्रजापति बनना कोई आसान तो है नहीं। उन्होंने शास्त्र की एक दूसरी मान्यता को नारद जी के सामने व्यक्त किया और कहा कि नारद जी महाराज, अगर प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य को संन्यास ही धारण करना होता, त्याग के ही मार्ग पर जाना होता, तो शास्त्र में एक दूसरी मान्यता का प्राकट्य न होता। कौन सी? तो कहते हैं कि शास्त्रानुसार तो व्यक्ति को जन्म लेना चाहिए, फिर गृहस्थ में हो जाना चाहिए, फिर वानप्रस्थ जाना चाहिए और फिर अंत में संन्यास को धारण करना चाहिए। यहाँ तो त्याग, ये भी तो धारणा है, ये भी तो मान्यता है शास्त्र की ही कि त्याग जीवन के अंतिम चतुर्थ चरण में होना चाहिए। तो नारद जी महाराज विस्मय में पड़ गए, वो सोचने लगे कि अब मैं क्या जवाब दूं। और तब तक एक दूसरी भी बात कह बैठे दक्ष प्रजापति जी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग सत्संगी हैं, इसलिए इस सूत्र को, इन सूत्रों को ध्यान से समझने की चेष्टा कर रहे होंगे। कहते हैं जिस प्रकार से 4 अवस्थाओं का वर्णन है, उससे तो यही पता चलता है, विदित होता है कि नहीं, पहले त्याग नहीं, पहले संन्यास नहीं, वो तो चौथे कापन में होना चाहिए। और इसीलिए 4 प्रकार के पुरुषार्थों का भी वर्णन है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष अंत में है। पहले धर्म का, अर्थ, काम और मोक्ष। तो क्रमशः जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा अगर की जाए, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। दक्ष प्रजापति जी ने कहा कि भोगों का आकर्षण इतना अधिक होता है कि अगर व्यक्ति उन्हें स्वयं समझा नहीं रहेगा, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, उस संबंध में वो से ये समझ नहीं रहेगी, तो जब भी भोग की ओर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो उसका संन्यास गड़बड़ा सकता है, उसका संन्यास भंग हो सकता है। इसी प्रकार से अगर केवल व्यक्ति गृहस्थ रह जाए तो फिर मोक्ष की ओर नहीं जा सकता, प्रभु की कृपा की ओर नहीं जा सकता। तो क्रमशः जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, एक कथा मुझे स्मरण में आती है। श्री राम किंकर जी महाराज को श्रवण कर रहा था, कभी तो सुनने में आया था कि एक उच्च कोट के सन्यासी थे।
उनके कई भक्त गृहस्थ भी, भाई गृहस्थों से ही तो सारा धार्मिक कृत्य होता है, सारे आश्रम चलाए जाते हैं। तो उनके एक गृहस्थ भक्त ने एक दिन आकर के निवेदन किया और कहा कि गुरुजी आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे बेटे का विवाह हुआ है और उसको वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। और वहाँ पर उच्च कोट के संत जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा ही यथेष्ट है, हम लोगों को ग्रहणीय है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं वर वधू को विवाह के मौके पर आकर के आशीर्वाद नहीं दूंगा। शिष्य ने पूछा क्यों गुरुजी? उन्होंने कहा इससे दोनों ओर कमियां आने की संभावना है। किस प्रकार से? तो समझाते हैं, कहते हैं यदि मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचा और तुम्हारे परिजन, तुम्हारे परिकर, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पुत्र वधू सब लोग धा करके अर्थात श्रद्धा के साथ तेजी से आकर के प्रणाम करोगे, उचित आसन बछाओगे और उसके बाद हमें बढ़िया बढ़िया जलपान सभी कराते हैं अपने अपने गुरुओं को अथवा संतों को, सन्यासियों को। जब ये देखे वैभव देखेगा, ये सम्मान देखेगा तुम्हारा तुरंत का गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया हुआ वर और वधू, तो दोनों के मन में ऐसा विचार आ सकता है, अरे रे रे ये तो सबसे श्रेष्ठ जीवन संन्यास का ही है, और अगर ऐसा विचार आया तो उसका गृहस्थ खराब हो जाएगा। और इसी प्रकार से मेरे साथ मेरे सन्यासी शिष्यगण भी रहेंगे जो बचपन से सन्यासी हैं, और वो जब वहाँ पर जा कर के एक शादी विवाह के घर को सजा सजाया देखेंगे, वहाँ के वैभव को देखेंगे और दुल्हन को देखेंगे, अर्थात ये जो भोग का आकर्षण है वो अगर उसके आकर्षित करने पाया तो सन्यासियों का जो मेरे साथ होंगे उनका सन्यास गड़बड़ा सकता है, खराब हो सकता है। तो इसलिए जीवन में त्याग श्रेष्ठ होते हुए भी भोग की महत्ता स्थापित है। हमें आपको चाहिए कि शास्त्र के क्रमानुसार भोग के करीब से हो करके और त्याग की ओर अग्रसर हो, हम सबका कल्याण होगा, ये निश्चित जानिए शास्त्र की मान्यता है।